guys, my name is Samir and you are watching Hard to Easy YouTube चैनल। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग के क्या क्या वेज होते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू उप्स, मतलब हम इस वीडियो में उप्स के बारे में जानेंगे और इसके कुछ बेसिक पिलर्स होते हैं या उन्हें हम उप्स कॉन्सेप्ट की भी कहते हैं। और हम इसमें इसके दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, या मतलब इस उप्स के दो पिलर्स देखेंगे, एक है क्लास और दूसरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला आता है इसमें इंट्रोडक्शन टू उप्स। उप्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उप्स? एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि हमें इसके नाम से मालूम पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स और उप्स रिफर्स टू लैंग्वेज दैट यूज ऑब्जेक्ट्स इन प्रोग्रामिंग। जैसा कि हमें इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि उप्स यानी इसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स एक प्रोग्रामिंग है जिसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्स टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ लाइक इनहेरिटेंस, हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म एसेट्रा। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक एम होता है। क्या एम मतलब मकसद। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक मकसद होता है। क्या मकसद होता है कि रियल लाइफ की एंटिटीज़ जैसे इनहेरिटेंस, हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करें। प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट मतलब उन चीज़ों को प्रोग्रामिंग में शो करे। ठीक है, जैसे इस यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है या हाइडिंग है या पॉलीमॉर्फिज्म है, यह हम आपको आगे आने वाली वीडियो में समझाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, अब आगे आता है द मेन एम ऑफ उप्स इज़ टू बाइंड टुगेदर द डाटा एंड द फंक्शन। इसका मेन एम्स क्या होता है कि डाटा को और फंक्शंस को आपस में बाइंड करना एक साथ। ठीक है, कौन से फंक्शंस जो उस प्रोग्राम में मौजूद है। ठीक है, डेट ऑपरेट ऑन देम सो डेट नो अदर पार्ट ऑफ द कोड कैन एक्सेस दिस डाटा एक्सेप्ट दैट फंक्शन। क्या करता है कि एम्स जो उप्स है वो डाटा और फंक्शंस को एक साथ बाइंड करके रखता है, जिससे कि प्रोग्राम में कोई दूसरा कोड उस डाटा को एक्सेस ना कर पाए। सिर्फ वो फंक्शन एक्सेस कर पाए। ठीक है, सो चलिए अब इसके हम उप्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, जिसमें इसका पहला कॉन्सेप्ट आता है क्लास। पहला आता है क्लास, फिर ऑब्जेक्ट्स, फिर डाटा एब्स्ट्रैक्टर, फिर एनकैप्सुलेशंस, फिर इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, फिर डायनेमिक बाइंडिंग, फिर मैसेज पासिंग। यहाँ इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आज क्लास और ऑब्जेक्ट समझेंगे। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में इन बचे हुए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या है? सो देखिए, अब आगे हैं क्लास को डिफाइन करते हैं। क्लास को डिफाइन करेंगे, चलिए डिफाइन करते हैं। चलिए फिर देखते हैं क्लास। ए क्लास इज़ ए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। क्लास क्या होता है? क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होता है जिसे यूज़र खुद डिफाइन करता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ये क्लास किससे बनी होती है? डाटा मेंबर्स से
और डाटा फंक्शन से। यहाँ पर डाटा मेंबर्स और डाटा फंक्शंस क्या होते हैं वो आगे आपको हम ऑब्जेक्ट में बताएंगे, ठीक है। विच कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंट ऑफ दैट क्लास। डाटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को हम एक्सेस करते हैं एक क्लास को क्रिएट कर कर, ठीक है। मतलब हमें क्लास क्रिएट करने के बाद हम डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स दैट द कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप। क्लास क्या करती है? क्लास मतलब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करती है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, इसमें हम क्लास में, ठीक है। देयर आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, वो प्रॉपर्टीज़ जो सब ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स में जो चीज़ कॉमन होती है उन चीज़ों को हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फ़ोन का, ठीक है। मान लीजिए पहले मैं एक इस वाइट बोर्ड, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास दो फ़ोन हैं, ठीक है। पहला फ़ोन मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन है आपके पास एप्पल का, ठीक है। एंड सेकंड फ़ोन है आपका मान लीजिए किसी दूसरी कंपनी का, मैंने मान लीजिए वो फ़ोन रियलमी का मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए, तो मान लीजिए ये मैंने दो चीज़ें ली, ठीक है। मैंने ये दो फ़ोन लिए, ठीक है। इन्हें मैंने इसकी क्लास का नाम मैंने दे दिया फ़ोन, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम क्लास में डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। जैसे अब मुझे करनी होगी कॉल, मैं करूँगा कॉल, तो देखिए ये इसके क्लास के नाम हो गए, ठीक है। अब ये इसका शेप कैसा है, इसका शेप कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसका कलर कैसा है, ठीक है। और मैं कहूँ तो इसकी रैम क्या है, इसकी रैम क्या है, और मैं कहूँ कि इसकी बैटरी का बैकअप कितना है, इसकी बैटरी का बैकअप कितना है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की, फंक्शनैलिटी। तो इन दोनों की फंक्शनैलिटी क्या होंगी कि इससे हम कॉल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन दोनों से हम कॉल कर सकते हैं, सॉरी, इन दोनों से हम कॉल कर सकते हैं, इन दोनों से हम गेम खेल सकते हैं, इन दोनों से हम नेट या गूगल चला सकते हैं। सो ये इसकी फंक्शनैलिटी हो गई, ठीक है। अभी आगे आपको और एग्जांपल्स बताएंगे, चल बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मैंने क्या बताया कि मतलब ये मेरे दो फ़ोन हैं, तो मैंने मान लिया फ़ोन मेरी कोई क्लास का नाम मैंने डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, फ़ोन का शेप क्या है, कलर क्या है, ये चीज़ें इसकी आ गई प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फंक्शनैलिटी क्या आ गई, फंक्शनैलिटी आ गई कि इससे हम कॉल कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए क्लास इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडर द क्लास ऑफ कार। मान लीजिए हमने कोई क्लास कंसीडर कर ली कार, ठीक है। तो क्या होगा, देयर मे बी मैनी कार्स विद डिफरेंट नेम एंड ब्रांड। क्या होगा कि मान लीजिए मैंने अपनी कोई क्लास डिक्लेयर कर ली, उसका नाम मैं लिख दिया कार। तो क्या होगा, कार जो मतलब हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारी कार हैं, ठीक है। उनके डिफरेंट नेम होते हैं और उनकी डिफरेंट ब्रांड होती है, ठीक है। बट लेकिन क्या होता है, उनके अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक जैसे उनके अंदर चार व्हील्स होते हैं, उनकी स्पीड की लिमिट, माइलेज, रेंज, ये क्या होता है, ये सब कार में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर कार क्या हो गया, कार इसकी क्लास हो गई। और जो यहाँ पर इसकी स्पीड लिमिट है, या 4 व्हील्स हैं, या माइलेज है,
रेंज है, ये सब कार में कॉमन रहेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी, ये कार की प्रॉपर्टीज़ होंगी। सो कार इज़ द क्लास, कार यहाँ पर क्लास है, और यहाँ व्हील्स, स्पीड लिमिट या माइलेज, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, आगे आपको और भी एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें? ऑब्जेक्ट इन रियल लाइफ, ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग इन रियल लाइफ एंटिटी। हमारी लाइफ में एनीथिंग, कोई भी चीज़ हमारी रियल लाइफ की एंटिटी में हर चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, विच जिसे हम देख सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए एक कार BMW मेरे पास इस टाइम प्रेजेंट है नहीं है, लेकिन मेरे पास है नहीं है। सो लेकिन रियल लाइफ में है तो है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कोई भी चीज़ जिसे मैं देख सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक बाइक है। ठीक है, मान लीजिए एक होगी फॉर्च्यूनर। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास फॉर्च्यूनर है। ठीक है, अब फॉर्च्यूनर मेरे पास है तो क्या है, उसे मैं देख सकता हूँ। मान लीजिए अभी BMW मेरे पास नहीं है तो मैं उसे इमेजिन कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर BMW या फॉर्च्यूनर दोनों ही मेरे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक यूनिट है। जैसे कि आप इसके नाम में ही देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट रिप्रेजेंट रियल लाइफ थिंग्स और द रियल लाइफ एंटिटीज़। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पीस ऑफ कोड है, मतलब कोड का एक छोटा पार्ट है जिसमें हम अपनी रियल लाइफ की एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी इस रियल लाइफ में कार वगैरह कुछ भी चीज़ हो। ठीक है, ये एक हमारी रियल लाइफ का एक छोटा पार्ट हुई कार। सो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से हम ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज अ पीस, ये समझ लिया। नेक्स्ट आता है ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम। देखिए ईच ऑब्जेक्ट हैज़, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या पढ़ा था मैंने अभी, ये था, कहाँ गए हाँ, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके कुछ फीचर्स होते हैं, या मतलब हम कहें तो उसकी कुछ खूबियाँ होती हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम उसी प्रकार से हम देखें तो इट हैज़ सम बिहेवियर, और वी कैन से फंक्शनलिटी, जो मैंने आपको आगे ऊपर बताया था कि हर ऑब्जेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या हम कहें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या हम कहें तो उसकी कुछ बिहेवियर होते हैं और फंक्शनलिटी होती हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि हमारे पास एक फ़ोन है, मान लीजिए हमारे पास एक फ़ोन है और मेरे पास एक डस्टर है। तो देखिए क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा, अभी बताता हूँ आपको। देखिए ये मेरा एक डस्टर हो गया। ठीक है, ये है मेरा डस्टर। तो देखिए क्या समझना चाह रहा हूँ मैं आपको, कि देखिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। देखिए ये मेरा फ़ोन रेक्टेंगल शेप में है, ये भी रेक्टेंगल शेप में। देखिए ये इसकी, देखिए ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसके अंदर में इसका, मान लीजिए इसका कलर ब्लैक कर दे रहा हूँ। ये मान लीजिए ये मेरा ब्लैक कलर का है, और ये मान लीजिए ये मेरा येलो कलर का। तो देखिए क्या होगा, एकदम देखिए ये मेरा, मान लीजिए ये है मेरा
ये है मेरा ब्लैक कलर का, और ये है मेरा येलो। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें, ये मेरा येलो हो गया। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई कि ये इसका कलर ब्लैक है, इसका कलर येलो है। ठीक है, अब इसकी आती है फंक्शनैलिटी। ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि अब इससे मैं कॉल कर सकता हूँ। इसकी क्या है कि मैं इससे अपने बोर्ड को रफ कर सकता हूँ। ठीक है, ये इसकी फंक्शनैलिटी हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा, कहाँ थे ऑब्जेक्ट्स, हम क्या देखिए। ठीक है, बिहेवियर और फंक्शनैलिटी आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड डाटा मेंबर्स। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या मतलब हम कहते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्हें हम कहते हैं डाटा मेंबर्स। ठीक है, दिस बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर होता है उसे हम कहते हैं मेंबर फंक्शंस। ठीक है, जैसे एक फ़ोन था, फ़ोन का कलर ब्लैक था। ठीक है, फ़ोन का कलर ब्लैक है, उसके अंदर 2 GB रैम है, उसका बैकअप इतना है उससे। ठीक है, और वो स्क्वायर शेप में है। ठीक है, उसके अंदर मैं सिम डाल सकता हूँ, मेमोरी कार्ड डाल सकता हूँ। ये इसकी क्या हुआ, ये इसकी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डाटा मेंबर्स। ठीक है, अब मैं उस फ़ोन से कॉल कर सकता हूँ, उस फ़ोन से मैं गेम खेल सकता हूँ, उस फ़ोन से मैं स्टडी कर सकता हूँ, उस फ़ोन से मैं नेट गूगल पे कुछ सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसे हम कहते हैं मेंबर फंक्शंस। ठीक है, व्हेन ए क्लास इज़ डिफाइन, जब हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, नो मेमोरी इज़ एलोकेटेड। क्या होता है, जब हम कोई क्लास डिक्लेयर कर देते हैं तो वो कोई मेमोरी स्पेस नहीं घेरता। लेकिन उसी टाइम अगर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं तो क्या होता है, मेमोरी का स्पेस घिर जाता है। ठीक है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए डॉग इज़ अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। डॉग एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, विच हैज़ सम कैरेक्टर्स लाइक कलर, ब्रेड, बार्क, स्लीप एंड ईट। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका कलर, उसका ब्रीड, वो भौंक सकता है, वो सो सकता है, वो खा सकता है। ठीक है, सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आपको C++ की पूरा कोर्स देखने को मिलेगा विद नोट्स, विद प्रैक्टिकल। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन्हीं चीज़ों को ऊपर प्रोग्राम में लाएंगे। ठीक है, सो गाइस अगर आप को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका कोई फ्रेंड है उस तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है तो उसको भी शेयर कर देना। ठीक है, सबका भला कर रही है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियो में हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे, या हो सका तो कमेंट्स बॉक्स में आपकी कमेंट्स को हम कमेंट्स बॉक्स में ही सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू